प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें 30 अप्रैल अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, हालेलुया। इसलिए अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद दे। हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद दे। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें कितने सारे अनर्थों से, रोगों से बचाया है। कल सुबह जो हम जगे हैं उससे लेके अब तक जब हम जगे तो परमेश्वर ने हमें कितने सुंदर तरीके से हमें संभाला, सुरक्षा दिया। हर एक प्रयास से, हर एक परेशानी से, संकट से हमें छुटकारा दिया परमेश्वर ने, हालेलुया। इसलिए हम भी संगीतकार के साथ कह सकते हैं कि हम सोए लेकिन परमेश्वर ने हमें जगाया। ये प्रभु की दया है कि हम परमेश्वर की दया से ही हम आज के दिन जगे हैं। हमें आरोग्य मिला है, हमें बल मिला है। इसलिए खुशी के साथ आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद करे, मेरे हर एक अंगों से हम प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। उनके कोई किसी भी उपकारों को हम भूले ना, मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। प्रभु ने हमें जो परिपालन दिया उसको हमें याद रखे, हालेलुया। श्रेष्ठ तरीके से हमें हर एक पल हमें चला रहे, उसके लिए हम धन्यवाद करें। भजन संगीत 27 में से लिखा, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। सब लोग अपने हाथों को उठाकर कहे, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने मुझे सताने और मुझसे बैर रखते हैं, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस देश में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हम भी भजन संगीतकार की तरह हमारी भी ये इच्छा होना चाहिए, मेरे प्रिय लोग, कि हम परमेश्वर के भवन में, उनके यत्न में लगे रहे, कि उनकी उपस्थिति में जब हम बने रहते हैं तो प्रभु की मनोहरता को हम देख सकते हैं अपने हर एक विषय में, हालेलुया। प्रभु श्रेष्ठ तरीके से हमें चलाते हैं, मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के भवन में हम वास करें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यहाँ पे जैसे वचन कहता है कि वो हमें हर एक विपत्ति से बचाता है, हमारा छिपने का स्थान है, उसके लिए हम धन्यवाद दें, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन अनुग्रहित रहे। प्रभु धन्यवाद पिता, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला। आज के दिन आपने हमें अनुग्रहित करके दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे, इनके भवन अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे, इनके जीवन साथी अनुग्रहित रहे, हालेलुया। इनके हर एक प्रवृत्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हालेलुया। जिनको भी हड्डी में परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से वो रोग में से उनको चंगाई मिले। किसी भी कारण से उनको हड्डी में परेशानी हो, पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले। जो कोविड से पीड़ित है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हालेलुया। प्रभु वैसे ही जिनको भी अपने हाथों में, उनके उंगलियों में सूजन के कारण वो अपनी उंगलियों को, हाथों को वो मोड़ नहीं पा रहे हैं या बंद नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह के नाम से वो सूजन दूर हो जाए, पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले। आर्थराइटिस से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हालेलुया। जो भी बिजनेस उनका खराब हो गया है या उनका रुक गया है या काम छूट गया है, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए रास्ता बन जाए, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं आपने अगर एक रास्ता खोला है तो कोई उसको बंद नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में वो रास्ते खुल जाए। प्रभु आप उनको ऊंचे स्थलों में ले जाए, हम प्रार्थना करते हैं। आज की सभा को भी आपके हाथों समर्पित करते हैं
कि वो सबसे श्रेष्ठ तरीके से अनुग्रहित रहे। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को एक और बार आपके हाथों समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित हो। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं और आपने हमारी ये छोटी सी बिंदी को आपने सुना, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की दया और कृपा आपके जीवन में बहुत आयत से हो। हालेलुया। याद रखिए, आज सुबह हमारा 9:30 बजे इंडियन समय हमारा सभा रहेगा, रात को हमारा मीटिंग नहीं रहेगा। आइए हम पढ़ेंगे लूका की किताब 17:5 जो परमेश्वर ने हमें दिया है आज मनन करने के लिए। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। हमारा विश्वास बढ़ा करके प्रेरितों ने प्रभु से मांगा। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर हमें सिखाते हैं आगे कि प्रभु ने कहा कि यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक जन को, सबको, जो भी यीशु मसीह में विश्वास करते, सबको प्रभु ने एक राई के दाने के बराबर का एक विश्वास हम सबको दिया है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर ने किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं किया है, सबको दे रखा है। जिसने भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है, हम जब नए जीवन में प्रवेश करते हैं तभी हमें प्रभु ने ये दाने, जो विश्वास का जो राई है, उसका जो बीज है, वो प्रभु ने हमें डाल दिया है। हालेलुया। अब हमारा कार्य है, हमारा जो विश्वास हमें बढ़ाने का कार्य हमारा है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि उनको बहुत विश्वास होता है, कुछ को बहुत ज्यादा विश्वास होता है और कुछ को विश्वास ही नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें ये एक रास्ता बता के दिया है कि हम कैसे अपने विश्वासों को बढ़ा सकते हैं। मतलब उसको जो आहार चाहिए, वो अगर हम विश्वास को बढ़ाने के लिए आहार देंगे तो कोई भी परिस्थिति को हम आराम से जीत सकते हैं। हालेलुया। तो वचन में हम क्या सीखते हैं कि हमारा जो विश्वास कैसे बढ़ेगा, सुनने से बढ़ता है। हालेलुया। अगर हम किसी भी कोई हमसे कहता है कि ऐसे एक चीज यहाँ पे इस जगह में मिलता है, तो हमें एक विश्वास होता है। लेकिन 4-5 लोग बोलेंगे कि वो वहां पे मिलता ही है, तो हमें और ज्यादा विश्वास हो जाता है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें जो प्रभु का जो विश्वास है, प्रभु में जो विश्वास है, हालेलुया, वचन में जो विश्वास है, वो प्रभु ने पहले दे रखा है। लेकिन उसको बढ़ाना कैसे है? सुनने से बढ़ता है। जितना हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, उतना ही वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाए, वो बीज जो है वो पेड़ बन जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, इन दिनों में जब दुनिया भर के लोग जो है परेशानी में, डर से जी रहे हैं, हालेलुया, वही चीजें हम पढ़ते भी है, देखते हैं, तो हमारा विश्वास का जो पद है वो कम होता जाता है। विश्वास जो हमारे जीवन से कम होता जाता है, और जितना कम होगा उतना ही हम शारीरिक तौर से भी हर एक परिस्थिति में हम कमजोर होते जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर हम विश्वास को बढ़ाने वाली बातों को सुने, पढ़ेंगे, तो हमारा जो शारीरिक जो शक्ति है वो भी बढ़ता जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, वचन हमें सिखाता है कि वचन को, परमेश्वर के वचन में हमें ध्यान लगाना है। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हो, ध्यान देने वाले हो, मनन करने वाले हो। हालेलुया। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन को, हमें बोध होगा कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है। यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हर एक दुखों से, हर एक दर्द से परमेश्वर हमें संभालेगा, हर एक अनर्थों से परमेश्वर बचाएगा, और हमें दूतगण को भेजकर प्रभु ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हालेलुया। ऐसे एक एक वचन को बल देने वाला वचन जो है, उसको हम ध्यान देंगे, उसमें हम मनन करेंगे। परमेश्वर ने हमें कभी भी छोड़ेंगे नहीं करके वादा दिया है, कभी भी हमें त्यागेंगे करके वचन दिया है, दुनिया के अंत तक हमारे साथ चलेंगे करके वचन हमने अगर
लिखा है तो हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और वही चीज हमें जरूरत है, हमारा जो विश्वास का जो मास है उसको हमें बढ़ाना है, तभी हम इस परिस्थिति को हम आराम से जय पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए सोशल मीडिया में सुनने वाली हर एक बातें देखकर सुनकर हम अपने मन को, हमारे जीवन को हम व्याकुल ना करें। हालेलुया। सबको परेशानी है इसलिए मुझे भी परेशानी होगी करके हम ना सोचे। परमेश्वर के वचन ने कहा है कि कोई अनर्थ, कोई बाधा हमें हमारे पास भी नहीं आएगा। 1000 लोग एक तरफ, 10,000 दूसरी जगह पे गिरेंगे तो भी हमें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमें चारों तरफ से हमारे ढाल बनकर खड़े हैं। हालेलुया। इसलिए वचन को सुनकर, वचन सीखकर, हमारे मन के व्याकुलता को दूर करके वचन को हमें अपने मन में रखना है और विश्वास में आगे बढ़ना है। हालेलुया। अब्राहम के द्वारा यीशु मसीह में हमारा जो अनुग्रह है वो बढ़ गया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हर एक परिस्थिति में, हर एक अनर्थों में, इस महामारी के बीच में हमें वचन को सीखना है। परमेश्वर के वचन में हमें अपना बल पाना है। हालेलुया। और इस परिस्थिति से हर एक विषय में हमें जो जयवंत अगर होना है तो वचन से ही हो सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, अगर हम वचन को ध्यान देंगे तो हमें विश्वास होगा कि दुनिया के अंत तक मेरे साथ मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरा यहोवा राफा, मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। 5 रोटी को 5,000 लोगों को खिलाने वाला प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। अंधे को रोशनी देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए जैसे संगीतकार यहाँ पे कहता है हालेलुया कि परमेश्वर ही मेरी रोशनी है। हालेलुया। इसलिए मैं किससे डरूं। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हम और भी परमेश्वर के वचन को सीखकर और भी अपने विश्वास को बढ़ाए। हालेलुया। क्यों मेरे प्रिय लोग, क्योंकि परमेश्वर हमारा ज्योति और हमारा उद्धार है। हालेलुया। इसलिए हम किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारे नेगेटिव जो है न्यूज हम सुनते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर कम होता जाता है, हमारे जो हृदय में बहुत दुख होता है, बहुत ही हमें परेशानी होती है, और जो हमारे ऑर्गन्स जो है, अंग है हमारे शरीर के, उसका जो कार्य करने का, जो प्रवृत्ति जो करने का जो तरीका है वो बदलता जाता है। इसलिए निराशा देने वाले या डरने वाले वचन को या न्यूज को, समाचार को सुनना कम करके परमेश्वर के वचन में हम ज्यादा आसरा रखें। हालेलुया। विश्वास को बढ़ाने वाले समाचार को हम ज्यादा सुने। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये जो परमेश्वर का वचन अगर हमारे मन में रहेगा तो हम विश्वास में बढ़ेंगे, हर एक परिस्थिति को हम जयवंत हो जाएंगे, हर परिस्थिति में हम जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आगे बढ़े परमेश्वर के वचन में सीखते हुए। हालेलुया। ये वचन अगर आपको अनुग्रहित रहा है तो आप दूसरों को भी आप भेजें ताकि उनके लिए भी वो अनुग्रह का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाथ उठाकर कहे कि वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर permanently blessed in Christ Jesus. Amen. God bless you.